वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी की थर्ड क्लास पर हैं और आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में एक्चुअली हम आपको आपके मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, हम आपको क्वेश्चंस करा रहे थे बेस्ड अपॉन कार्ड्स, बेस्ड अपॉन डाइस, बेस्ड अपॉन हमने आपको ड्राइंग ऑफ बॉल्स भी सिखाया था। अब आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ ये जो हम लोगों ने सीखा है डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, हम लोगों ने सीखा है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, दो चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हमने आपको सिखाए हैं। एक है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव और एक हमने आपको सिखाया है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आप लोग को याद है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता था? ये फॉर्मूला होता था कि अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बोथ ए एंड बी विल अकर, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट इफ द इवेंट्स आर डिपेंडेंट तो ए इंटरसेक्शन बी इज आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी गिवन ए या बी इंटू ए गिवन बी। इसके ऊपर हमने कहा था कि हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, बट हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब समझाने की कोशिश भी की थी और हमने आपसे कहा था कि जब एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर रहा है, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग डिपेंडेंट कह रहे थे। विथ रिप्लेसमेंट वाले सवाल में बहुत आसानी से हम लोग कर ले रहे थे। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये सोचना पड़ रहा था कि पहला वाला कार्ड क्या था। जैसे यहाँ पे अगर पहला वाला कार्ड किंग था तो दूसरा वाला कार्ड किंग होने के चांसेस 3/51 हो गए थे। तो यहां पे हम कह रहे थे कि विदाउट रिप्लेसमेंट में इवेंट्स आर डिपेंडेंट। फिर इसके बाद ये बॉल्स आउट करने के ऊपर भी एक सवाल हमने किया था, एक सवाल आज भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, एक सवाल आज भी हम लोग करेंगे। इनफैक्ट एक तगड़ा सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। चलो, बस यही था। एक बार हमको कंफर्म कर दीजिए, आई सपोज दिस इज द फोर्थ क्लास टुडे ना, कि थर्ड क्लास? चेक कर लेते हैं। आज अपनी थर्ड क्लास है। आप लोग फोर्थ कह रहे हैं, थर्ड है। चलिए, आज हम लोग की थर्ड क्लास है। देखिए ध्यान से, एक नया क्वेश्चन। अब हम लोग बहुत से क्वेश्चंस को करने के लिए इंडिपेंडेंट है, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एकदम बिंदास होकर के हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, एक बॉक्स है, या इनफैक्ट दो बॉक्सेस हैं इस पर। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स से और सेकंड बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स के अंदर में हम कहते हैं तीन रंग के कलर्स हैं। एक है ब्लू, तो दो ब्लू बॉल्स हैं, दो रेड बॉल्स हैं, या चलो तीन रेड बॉल्स हैं, और दो ग्रीन बॉल्स हैं। सेकेंड बॉक्स में तीन ग्रीन बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है और तीन ब्लू बॉल्स हैं।
ये सिचुएशन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में से एक बॉल को पिक आउट किया, फिर जो बॉल इसमें से हमने पिक आउट किया उसको हमने सेकंड बॉक्स में डाल दिया, फिर सेकंड बॉक्स से एक बॉल हमने पिक आउट किया। अब ये जो सेकंड बॉक्स से हम बॉल पिक आउट कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये रेड हो। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? वापस से ध्यान सुनिए। हमने सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स से एक बॉल को पिक आउट किया, फर्स्ट बॉक्स से जिस बॉल को हमने पिक आउट किया उसको हमने सेकंड बॉक्स में डाला, फिर सेकंड बॉक्स से एक बॉल को पिक आउट किया। तो ये जो सेकंड बॉक्स से हम फाइनली इस बॉल को निकाल रहे हैं इसके रेड होने के चांसेस क्या हैं, ये हमको जानना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले पूरा लिखेंगे भी कि अ बॉल इज चूजन। एक क्वेश्चन कैसे करके फ्रेम किया जाता है हम आपको बताएं स्टूडेंट्स। हम ये जो कई बार क्वेश्चंस लिखवाते हैं या क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम करते हैं इसके पीछे एक कारण भी है। हम कई बार जैसे आप देखेंगे लॉ के अंदर में या बाकी चीज़ों में आई कैन कम विद प्री प्रिपेयर्ड नोट्स, बट इसके अंदर में हम आपके सामने क्वेश्चंस इसलिए भी फ्रेम करते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि उन क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जा रहा है, उसके पीछे के क्या लॉजिक है, उसके पीछे की क्या रीजनिंग है। इससे आपकी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अ बॉल इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स and dropped in second box. Then a ball is chosen from second box. What is the probability of red ball? चलिए, क्या हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें? ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बॉल चूज कर रहे हैं फर्स्ट बॉक्स से। देखिए सेकंड बॉक्स में अगर बिना किसी चीज के बस ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि बताइए अगर हम एक बॉल ड्रा आउट कर रहे हैं तो आखिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड बॉल ड्रा आउट होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? बिना इन सब चीज़ों के अगर हम आपसे इन जनरल पूछें कि सेकंड बॉक्स से हम एक बॉल ड्रा आउट कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड बॉल ड्रा आउट हो? रेड बॉल, देखिए रेड बॉल एक ही है, शायद हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाए इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। रेड बॉल भाई साहब सेकंड बॉक्स से हम अगर एक पिक आउट कर रहे हैं, सेकंड बॉक्स से अगर पिक आउट कर रहे हैं हमने पूछा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड बॉल पिक आउट होगा? वन बाय 7 जी, 7 बॉल्स हैं इसके अंदर में सेकंड बॉक्स में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7। ठीक है, अब सुनिए, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हम सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में से एक बॉल को पिक आउट कर रहे हैं और फिर सेकंड बॉक्स में डाल रहे हैं, तब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल को पिकअप करने की? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने फर्स्ट बॉक्स में से कौन सा बॉल निकाला। हमने फर्स्ट बॉक्स में से ब्लू बॉल निकाला, या हमने फर्स्ट बॉक्स में से रेड बॉल निकाला, या हमने फर्स्ट बॉक्स में से ग्रीन बॉल निकाला। इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि सेकंड बॉक्स में से अब एक रेड बॉल निकालने की क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा और ध्यान से बताइएगा। फोकस एंड लिसन केयरफुली, वेरी इजी। क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं? सिचुएशंस ये हो सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो कि जो फर्स्ट बॉल हो वो ब्लू हो जाए और जो सेकंड बॉल हो वो रेड हो जाए, तो मेरा काम चल जाएगा। या फिर फर्स्ट बॉल ग्रीन हो जाए और सेकंड बॉल भी ग्रीन हो जाए, सॉरी सेकंड बॉल रेड हो जाए, या फिर फर्स्ट वाला जो हमने ड्रॉ आउट किया वो रेड था और जो सेकंड वाला ड्रॉ आउट किए वो भी रेड निकल आया।
हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहला वाला ब्लू या दूसरा वाला रेड, पहला वाला ग्रीन दूसरा वाला रेड, पहला वाला रेड दूसरा वाला भी रेड। क्या ये आप लोग को क्लियर हुआ? एक बार इसको आराम से देखिए। हमने कहा कि देखो रेड सेकंड बॉक्स में से निकालना है तो इसके 3 चांसेस हो सकते हैं कि पहली बार पहले वाले में से ब्लू निकला तो दूसरे वाले में से रेड निकला, या पहले वाले में से ग्रीन निकला तब दूसरे वाले में से रेड निकला, या पहले वाले से रेड निकला और दूसरे वाले से भी रेड निकला। इसके ये 3 चांसेस हो सकते हैं। बोलो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज क्लियर हुई कि ये कैसे हैं? क्योंकि भाई इसमें से बॉल निकाल के इसमें डालेंगे तो हम अलग अलग 3 सिचुएशंस मान सकते हैं कि इसमें से क्या निकला उसके ऊपर निर्भर करेगा कि सेकंड वाले बॉक्स की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। चलो अब बताओ, पहले वाले में से ब्लू निकालें इसके क्या चांसेस? पहले वाले में से ब्लू निकालें इसके क्या चांसेस? टू बाय सेवन, 2/7। और दूसरे वाले में से अगर पहले वाले में ब्लू निकल आया, अगर पहले वाले में से ब्लू निकल आया तो बताइए अब सेकेंड बॉक्स में टोटल ब्लू कितने हो गए? 4, रेड कितना अभी भी 1, और ग्रीन कितने? 3। तो अब इसमें से रेड चूज किया जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी? 1/8 जी, 1/8। तो क्या कर दें, पहला वाला बॉल ब्लू और दूसरा वाला बॉल रेड, 2/7 1/8 क्या कर दे दोनों के बीच में? प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर दें? प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर दें? मल्टीप्लाई जी। 2/7 इंटू 1/8 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, पहला वाला ब्लू हो तब दूसरा वाला रेड हो जाए। और या फिर क्या हो सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला ग्रीन हो फिर दूसरा वाला रेड हो। नाउ पहला वाला ग्रीन हो उसके चांसेस क्या? 2/7। और अगर इसमें से ग्रीन हमने निकाल करके इसमें डाल दिया तो अब वापस से इसके अंदर में कितने हो गए? इसके अंदर में हो गए, इसके अंदर में हो गए अब वही 8 बॉल्स जिसके अंदर में 3 1 4 ग्रीन है, 1 रेड है और 3 ब्लू है। तो अगेन रेड चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/8, 1/8। तो अगेन पहला वाला ग्रीन हो दूसरा वाला रेड हो तो इसके चांसेस 2/7 इंटू 1/8। अब सभी लोग ये बताइए कि पहला वाला भी रेड हो और दूसरा वाला भी रेड हो उसके चांसेस क्या? पहला वाला भी रेड हो और दूसरा वाला भी रेड हो उसके चांसेस क्या? प्लीज फोकस एंड टेल मी। पहला वाला रेड हो सबसे पहले, इसके चांसेस क्या? फिर दूसरा वाला रेड हो, इसके चांसेस क्या? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 3/7 इंटू 2/8। मतलब ये जो सेकेंड टाइम की प्रोबेबिलिटी थी पहली बार वाले के ऊपर डिपेंड कर रही थी, इसीलिए हमने इसको 3 कंडीशन बना करके किया। अब या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, कोई भी एक हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसको? अब हम क्या करेंगे इसको? प्लस। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2/56, ये हो जाएगा 2/56 और ये हो जाएगा 6/56। तो इसको ऐड कर लेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल रेड हो जाएगा ये तीनों का सम, 2 + 2 4 + 6 10/56। 2 से गया 5 और 2 से गया 28। दिस इज इक्वल टू 5/28। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको आ गया होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चंस करवाएंगे आपको और दोनों में दिमाग थोड़ा अलग तरीके से लगाना होगा, ठीक है। लेट अस सी। पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन कराते हैं। अ बॉक्स हैज 2 color balls. 4 रेड है और 5 ग्रीन है। 2 balls are drawn out. 2 balls are drawn out. ध्यान सुनिएगा इस सवाल को। What is the probability? What is the probability that number 1 they are of same color? वो सेम कलर के होंगे। नंबर 2 they are of different colors. वो डिफरेंट कलर के होंगे। सभी लोग इस सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सभी लोग इस सवाल को ध्यान से सुनेंगे। हमने एक बॉक्स में से जिसमें 4 रेड और 5 ग्रीन थे, 4 रेड और 5 ग्रीन थे, हमने इसमें से 2 बॉल्स को ड्रॉ आउट किया। अगर हम 2 बॉल्स को ड्रॉ आउट कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सेम कलर के होंगे? सेम कलर के होने का मतलब क्या? दोनों रेड होंगे, पहला वाला भी रेड और पहला वाला रेड निकाल लेने के बाद, अच्छा दीज आर विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर ड्रॉ आउट कर रहे हैं तो अब यहाँ पे जनरली हम मान करके चलेंगे, इस तरीके के सवाल में जनरली या इन जनरल भी आपको पता है अगर कुछ नहीं दिया हो, यू शुड एज्यूम इट विदाउट रिप्लेसमेंट। जहाँ पर भी ड्रॉ आउट करने का सवाल हो आप विदाउट रिप्लेसमेंट इसको एज्यूम करिए, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला भी रेड हो, दूसरा वाला भी रेड हो, या फिर पहला वाला भी ग्रीन हो और दूसरा वाला भी ग्रीन हो, इसके क्या चांसेस हो सकते हैं? फिर से सुनिएगा इस सवाल को। इस सवाल में ही आपका जवाब भी है, दोनों सेम कलर के हों, मतलब या तो पहला वाला भी रेड हो, दूसरा वाला भी रेड हो, और पहला वाला भी ग्रीन हो, दूसरा वाला भी ग्रीन हो। सभी लोग बताइए, पहले दोनों रेड होने के चांसेस क्या? 2 बॉल ड्रॉ आउट किए, दोनों रेड होने के चांसेस क्या? जी नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, यस। 2 रेड होने के चांसेस क्या? आप 1 रेड होने के चांस बता रहे। हमने पहला वाला ड्रॉ आउट किया, वो रेड हुआ, इसका चांस क्या? 4/9 मान लिया। फिर जब 1 रेड इसमें से निकाल लिया तो 3 ही रेड बचा ना, और बॉल्स भी कितने बचे? 8। तो अब उसमें से भी रेड निकल जाए, इसके चांसेस क्या? 3/8। तो what is the probability that they are same color? What is the probability that they are same color? इसका मतलब क्या? Probability of 2 reds और probability of 2 greens। 2 रेड होने के चांसेस क्या? पहला वाला रेड होने का चांस 4/9, पहला वाला रेड होने का चांस 4/9, ठीक है, और दूसरा वाला रेड होने का चांस 3/8। वैसे ही 2 ग्रीन, अब बताइए दोनों ग्रीन होने का चांस 5/9। जी, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आपने उसको वापस नहीं रखा। रिप्लेस कर देना मतलब वापस अपनी जगह पे रख देना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आपने उसको अपनी जगह पे वापस नहीं रखा। फिर से सुन लीजिए, रिप्लेस कर देने का मतलब वापस अपनी जगह पे रख देना। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वापस अपनी जगह पे नहीं रखना, उसको उठा के साइड कर देना। चलिए, अब पहला वाला ग्रीन और दूसरा वाला ग्रीन,
तो पहला वाला ग्रीन होने का चांस था 5/9 और दूसरे वाले ग्रीन होने का चांस था फिर 4/8। 5/9 इंटू 4/8। अब या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो इस बार हम क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12/72 और ये हो जाएगा 20/72। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 32/72। आई थिंक ये 4 से कट हो रहा है, 8 टाइम्स 4 से कट हो रहा है, 1 और 8, फिर 2 से कट हो रहा है 4 टाइम्स 9। तो इसका आंसर क्या आ गया 4/9। ठीक है चलो ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब हम लोग कहेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब सेम कलर ना हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो इसको कैसे कर सकते हैं बताइए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इनके डिफरेंट कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डिफरेंट कलर होने का मतलब क्या, सुनिएगा इसको ध्यान से। डिफरेंट कलर होने का मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला रेड हो, दूसरा वाला ग्रीन, या पहला वाला ग्रीन हो, दूसरा वाला रेड। तो पहला वाला रेड हो इसके चांसेस क्या 4/9, और फिर दूसरा वाला ग्रीन हो उसके चांसेस क्या, अब ग्रीन क्योंकि पूरा 5 का 5 बचा रहेगा तो फिर 5/8। वैसे ही उल्टा अगर हम लोग कहते हैं पहले वाले ग्रीन होने के चांसेस 5/9 और दूसरे वाले के ग्रीन होने के चांसेस 4/8, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 20/72। 20/72 मतलब 40/72। 40/72 40/72 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर में एक सिंपल सा दिमाग हम लोग क्या लगा सकते थे, जैसा आप लोगों ने किया भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ये डिफरेंट कलर्स के हों, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ये डिफरेंट कलर्स के हों, इसका मतलब क्या कि ये सेम कलर के ना हो। डिफरेंट कलर्स के हों इसका मतलब क्या कि सेम कलर के ना हो। और ध्यान से सुनिएगा, एवरीबडी प्लीज फोकस। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अगर बॉल्स को ड्रॉ आउट कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों में से एक चीजें होंगी, या तो सेम कलर होगा या तो डिफरेंट कलर होगा, या तो सेम कलर होगा या तो डिफरेंट कलर होगा। इसका मतलब क्या कि सेम कलर और डिफरेंट कलर होना दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। सेम कलर और डिफरेंट कलर होना दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है एग्जॉस्टिव इवेंट से, ये समझिए। सुनिएगा इसको एक बार। हमने एक डाइस थ्रो किया और डाइस थ्रो करने पे हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या 5 आने के चांसेस क्या 2/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 2 आने के चांसेस क्या 2/6। तो क्या हम ये कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या 5 नहीं आने के चांसेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 2 आने के चांसेस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या 5? नहीं, क्योंकि 4 या 5 आ सकता है, 3 या 2 आ सकता है, इसके अलावा भी तो नंबर्स हैं जो कि हमारे आ सकते हैं, जैसे हमें 1 और 6 भी तो मिल सकता है। तो अगर हम कह दें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 2 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या 5, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 2 या 4 या 5 के अलावा भी तो चीजें हैं, 1 या 6 भी तो आ सकता है, तो कोई भी चीजें आ सकती हैं। ये एग्जॉस्टिव नहीं बना,
एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जिसमें सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएं। सुनिएगा एक बार फिर से, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जिसमें सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएं। हमने कहा कि या तो हमको सेम कलर मिलेगा या तो डिफरेंट कलर मिलेगा, इन दोनों के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती है। तो हमको मालूम है इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा। बट अगर हम कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या 5 एंड 3 या 2 है, तो क्या इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा? नहीं जी, इन दोनों के प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं आएगा। तो हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि 4 या 5, 3 या 2, 1 या 6, तो इन तीनों को मिला करके हम कह सकते हैं कि ये तीनों मिला करके क्या है? एग्जॉस्टिव, क्योंकि इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा। या तो हम कहें कि ए होगा या तो बी होगा या सी होगा, कोई ना कोई एक तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई एक तो हो ही जाएगा। ठीक है, हम कहें कि आप एक नंबर चूज कर रहे हैं, एक नेचुरल नंबर चूज कर रहे हैं, तो वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ये हो गया एग्जॉस्टिव। ये क्या हो गया? ये हो गया एग्जॉस्टिव। लेकिन अगर हम कहें कि आप मल्टीपल्स ऑफ 2 को चूज कर रहे हैं जो इवन नंबर हो गए, और आप मल्टीपल्स ऑफ 3 को चूज कर रहे हैं जो कि ऑड, आपके मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए, 3, 6, 9, 12, इस तरीके से, तो क्या उसमें सारे नेचुरल नंबर्स कवर अप हो गए मल्टीपल्स ऑफ 2 और मल्टीपल्स ऑफ 3 में? जी नहीं, उसमें 1 नहीं आया, उसमें 5 नहीं आया, उसमें 7 नहीं आया, वो एग्जॉस्टिव नहीं बना। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या? जिसमें सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कवर अप हो जाएं। जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दिस इज एग्जॉस्टिव, दिस इज एग्जॉस्टिव, क्योंकि या तो हेड या तो टेल, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो वैसे ही हमने कहा कि सेम कलर आना या डिफरेंट कलर आना, दिस इज एग्जॉस्टिव। ठीक है, और हम लोग बड़ी आसानी से इसमें, जैसा कि आप कह भी रहे थे, क्या कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर आना इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर का आना। सेम कलर के आने के चांसेस क्या थे? 1 माइनस 4/9, तो इसका आंसर क्या हो गया था? 5/9। अभी हमने जो आपको एग्जॉस्टिव की थ्योरी पढ़ाई, ये एग्जॉस्टिव की थ्योरी अभी हम आपको लिखवा देते हैं। हो सकता है आप सोचें कि सर इस तरह के सवाल शायद हम लोग पहले भी करते थे या हमने सुना होगा, 1 से माइनस करना होता था, मालूम था, लेकिन इतना ज़्यादा इसके अंदर में हम लोग नहीं कहते थे कि ये एग्जॉस्टिव है या नहीं है। हम लोग सिंपली दिमाग लगा करके 1 से माइनस कर देते थे। बिल्कुल सही। बट अब क्या है, अब आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए कि ये कैसे इवेंट्स हैं, इनको एग्जॉस्टिव कहा जाए या एग्जॉस्टिव नहीं कहा जाए, क्या कहा जा सकता है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट नंबर 3, एंड ऑलमोस्ट यही 3 कॉन्सेप्ट से जो कि अभी हमें डिस्कस करने थे। व्हाट आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? Two events A and B are said to be exhaustive. Two events A and B are said to be exhaustive if probability of A plus probability of B is equal to 1. ठीक है, probability of A plus probability of B is equal to 1, और probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B is equal to 1। ये देखिए, ये भी एग्जॉस्टिव है, लेकिन साथ ही साथ में एक और चीज है, और ये भी एग्जॉस्टिव है और साथ ही साथ में एक और चीज है। बताइए क्या? ऊपर वाले सिचुएशन बताइए, वो एग्जॉस्टिव एंड क्या है? एग्जॉस्टिव एंड क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज आंसर। एग्जॉस्टिव एंड क्या है? दोनों
जी नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, ये एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव है, ये एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव है, तभी इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं था। इंडिपेंडेंट याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या है, एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव है, तभी इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। दिस इज एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव। और यहां पे अगर इनके बीच में कुछ कॉमन है तो ए और बी में अगर कुछ रिपीट हो गया है, ए और बी में अगर कुछ रिपीट हो गया है, कुछ कॉमन था, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसे हम कहेंगे दिस इज एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। ये क्या है, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर एग्जॉस्टिव है तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा, और अगर एक्सक्लूसिव है तो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना है। लेकिन अगर इंक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी करना होगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी करना होगा। बोलो ये क्लियर हो गया? एक बार और देखो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब कि सब कुछ कवर अप करे। जैसे अगर हमने पासा फेंका और हमने कहा कि या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या फिर हमने आपसे कहा कि या तो 1 से लेके 3 तक आएगा, या तो फिर 4 से लेके 6 तक आएगा। क्या इसमें सारी बातें कवर अप हो गई? हाँ जी, क्योंकि या तो 1 से 3, या तो 4 से 6, इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ आना है। दिस इज एग्जॉस्टिव। और अगर 1 से 3 आ रहा है तो 4 से 6 का बीच का नहीं आएगा, और 4 से 6 का आ रहा है तो 1 से 3 का नहीं आएगा। तो ये एक्सक्लूसिव भी हैं, दोनों साथ साथ में नहीं आ सकते। तो एग्जॉस्टिव का मतलब सब कुछ कवर अप हो गया, इनके प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। जैसे 1 से 3 तक आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 डाइस फेंक रहे हैं तो, और 4 से 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6, दोनों को ऐड करेंगे तो 6/6 मतलब 1 आएगा। तो ये एग्जॉस्टिव भी थे और एक्सक्लूसिव भी थे। बट अब अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेके 3 तक आने के चांसेस 3/6, अच्छा 3 से लेके 6 तक आने के चांसेस, तो 3, 4, 5, 6 4/6। अब आप देखिए, या तो 1 से 3 या तो 3 से 6, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि अगर 3 आ गया तो 1 से 3 में भी आ गया और 3 से 6 में भी आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक इवेंट है जो एग्जॉस्टिव तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। तो हम क्या कहेंगे, 1 से 3 तक आने के चांसेस 3/6, 3 से 6 मतलब 3, 4, 5, 6 4 नंबर, ये आने के चांसेस 4/6। लेकिन सर इसमें 3 आना कॉमन एक था, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1/6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगेन क्या आएगा, 6/6 मतलब 1। तो हम आपको 2 सिचुएशंस बता रहे हैं, ये अभी हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, बस एग्जाम्पल बता रहे थे। हम आपको 2 सिचुएशंस बता रहे हैं। पहला हम कह रहे हैं कि दोनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी हों, एक्सक्लूसिव भी हों, तो आप सिर्फ दोनों को ऐड करके इक्वल टू 1 लिख देंगे। लेकिन अगर एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव है तो a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए A, B and C are exhaustive and exclusive। इसे हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव भी कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/3। What is probability of C equal to?
बताओ। कम ऑन फास्ट। तीनों तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा? 1। तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा? 1। चलिए, वेल डन श्रुति। ठीक है, यस, करेक्ट 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 करेक्ट। सही है। चलो आओ देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, आंसर लिखेंगे नीली पेन से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1। 1/4 प्लस 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी सी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू 12। 12 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 5/12। आंसर आ गया सबको? चलो, सबका आंसर आ गया? सबका आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है इसमें आप लोग को? ठीक है, आगे देखिए। A, B and C are 3 exhaustive and exclusive events। जैसे ही आप ये पढ़ते हैं एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव, तुरंत मन में आ जाता है अच्छा A, B, C का सम क्या होगा? 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A is twice of B and probability of C is half of B। Find probability of B। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ए बी सी 3 एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिसमें ए की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है बी का, सी की प्रोबेबिलिटी हाफ है बी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी?
सबका जवाब आ गया? ऐसा कैसे? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ये बी के टर्म्स में दिया हुआ है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एक्स मान के कर लें क्या? आदत है एक्स मान के सॉल्व करने की। चलो एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज क्या? 2x, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या? x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या? हाफ x। नाउ 2x प्लस x प्लस 1/2x इक्वल टू 1 implies 2 LCM 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 1 implies x इक्वल टू 2/7। बेहद आसान है ये सब करना, मतलब सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलो, आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/8। A and B are two independent events। ये दोनों कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। What is the probability of A और B? A और B का मतलब या तो A हो जाए या तो B हो जाए, ठीक है? A और B याद दिला दें हम आपको, हालांकि एग्जामिनर याद नहीं दिलाएगा, बट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्लीज सॉल्व दिस। लेट मी सी कि आप लोग इसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से बताए हैं कि आप सबको रिकॉल करके अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जॉस्टिव वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं लगाया है, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। हम इंडिपेंडेंट और बाकी सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सवाल है ये। बताओ कैसे करेंगे? अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी चाहिए। इंडिपेंडेंट, प्लीज लिसन, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। हमें आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए यहाँ पे, दे आर इंडिपेंडेंट एंड इंक्लूसिव इवेंट्स, मतलब दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे आर इंडिपेंडेंट एंड इंक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, आप लोग का आंसर आ रहा है 5/8। प्लीज ट्राई एवरीवन। चलो नेक्स्ट हिंट देखो, एकदम सिंपल सवाल है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों अकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है? 2/5 प्लस 3/8 माइनस, दोनों अकर करें, इसके क्या चांसेस? 2/5 इंटू 3/8। इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा आंसर।
चलो सबका आ गया 5/8। कैसे इसका भी सम निकालेंगे, आएगा 40। इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिलेगा 40, 8 2 ज़ा 16 प्लस 15 31 माइनस 6/40 इज 25/40 एंड 25/40 इज 5/8। आई एम होपिंग ये सबको आ गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सबको आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये बताइए, ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं अब आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ए एंड बी आर टू exhaustive and independent events. They are independent. ध्यान रखिएगा जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to 3/5, probability of A is equal to 3/5, तो probability of B is equal to कितना? probability of B is equal to कितना? ध्यान रखिएगा अगर हमने वर्ड इस्तेमाल किया है, अगर हमने वर्ड इस्तेमाल किया है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव, तो फिर आप यहां पे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू क्या? इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसे हम और क्या कह रहे थे? इट वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3/5, बी हम मान लेते हैं x, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3/5 इंटू एक्स। ये क्वेश्चन शायद सही ड्राफ्ट नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं। 1 इज इक्वल टू 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। क्वेश्चन सही ड्राफ्टेड है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? चलिए ठीक है, थोड़े अजीब अजीब से सवाल हैं, ये वाला सवाल थोड़ा अजीब था, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम लोग कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या कि जो प्रोबेबिलिटीज का सम है उसका सम कितना होगा? 1। इससे पहले अभी हमने आपको कौन से क्वेश्चंस करवाए? बॉल ड्राइंग वाले क्वेश्चंस करवाए। एक और कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं, एक और कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं, और ये एक और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसे हम लोग कहते हैं फाइंडिंग आउट ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर
and odds against, odds in favor and odds against. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर इवेंट ए, अगर हम कहें फॉर एनी इवेंट ए, नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 4, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, total number of possible outcomes is equal to 10, number of outcomes in favor is equal to 4. तो अगर हम आपसे पूछें इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, तो आप क्या कहेंगे? इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम आपसे पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 4/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/10 मतलब कितना, 2/5। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आसान है। बट हमसे कह रहा है कि ऑड्स इन फेवर कितना होगा और ऑड्स अगेंस्ट कितना होगा। व्हाट आर दी ऑड्स इन फेवर एंड व्हाट आर ऑड्स अगेंस्ट? तो ऑड्स इन फेवर का ये मतलब समझते हैं हम लोग। ऑड्स इन फेवर का मतलब समझते हैं। ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू, odds in favor is equal to number of events in favor या number of outcomes in favor divided by number of outcomes against। तो अब बताइए इन फेवर कितने थे? इन फेवर थे 4, तो अगेंस्ट में कितने होंगे? 10 - 4 मतलब 6, तो ऑड्स इन फेवर विल बी कितना, 2/3। 2/3 का मतलब ये नहीं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। 2/3 का मतलब अगर 2 इवेंट्स फेवर में हैं तो 3 इवेंट्स अगेंस्ट में हैं, 2 इवेंट्स फेवर में हैं तो 3 इवेंट्स अगेंस्ट में हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे सवाल करने वाले हैं। फिर अगर हम कहें ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? ऑड्स अगेंस्ट का मतलब हुआ नंबर ऑफ आउटकम्स अगेंस्ट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर। तो अगेंस्ट में इस बार कितने थे? वही 6। फेवर में कितने थे? तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। अगेन 3/2 का मतलब ये नहीं है कि इसके अगेंस्ट में आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉट ए यानी कि प्रोबेबिलिटी 3/2 है, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। 3 इवेंट्स अगर अगेंस्ट में है तो 2 इवेंट्स फेवर में है, ये हो गया ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, बोलिए सभी लोग, क्या इतना क्लियर हो गया? बोलिए सभी लोग, क्या इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ये बताना, if a dice is rolled, if a dice is rolled, what are the odds in favor of getting
of getting a prime number. जी, ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, हम लोग इसे 1 नहीं कहेंगे, 1 आप अगर कह देते हैं ठीक है, बट ज़्यादा क्लैरिटी से तब आएगा जब इसे हम 1/1 कह दें, 3/3 की जगह 1/1 कह दें, तो ये क्या हो जाएगा, कि अगर एक इवेंट फेवर में है तो एक इवेंट अगेंस्ट में है। प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3 और 5। एक डाइस में यही 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर कितना हो गया? 3 इन फेवर, 3 अगेंस्ट, तो फिर 3/3। और अगेंस्ट में कितना हो गया? अगेन वही 3/3, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। चलिए ये वाले सवाल का जवाब दीजिएगा, अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, प्लीज आंसर, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/7, लिसन टू इट केयरफुली। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/7, मतलब आउट ऑफ 7 4 आर फेवरेबल आउटकम्स। If probability of A is 4/7, मतलब out of 7 4 are favorable outcomes. What are the odds in favor of A and odds against A? ऑड्स इन फेवर का जवाब आप लोग दे रहे हैं 4/3 और 3/4, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए 4 7 में से फेवरेबल हैं, टोटल कितने हो गए? 7, इसमें से 4 कितने हैं? फेवरेबल हैं, तो फेवरेबल हो गया 4, तो अनफेवरेबल कितना हो गया? 3, और इसको ठीक उल्टा कर दें तो ऑड्स अगेंस्ट कितने हो गए? 3, और ऑड्स इन फेवर कितने हो गए? 4, ठीक है। चलिए ये आ रहा है आप लोग को? ये आप सभी लोगों को आ रहा है? प्लीज कंफर्म कि आप सभी लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट odds in favor या odds against? इवेंट P या इवेंट Q is 5/11. What is the probability of Q? Come on students, what is the probability of Q? Yes, very good, awesome.
ये हो गया अगेंस्ट, और ये हो गया फेवर। तो टोटल कितना हो गया 16। तो फिर इसमें फेवर में कितना हो गया है, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गया 11/16। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड, ऑसम। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे आप लोग इतनी जल्दी आराम से इसको क्रैक कर लेंगे, तो बहुत जल्दी समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई। अब चलिए हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। अब हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। सर इससे पहले क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस ही तो कर रहे थे। अब आपको बुक के क्वेश्चंस करवाते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हो सकता है इस किताब में देखने में खतरनाक लगे, लेकिन है बेहद ही आसान। इसके कुछ 3-4 सवाल अगर हटा दिए जाएं तो ये चैप्टर ओवरऑल बहुत ही आसान है। इसके कुछ क्वेश्चंस परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो क्वेश्चंस हम लोग तब करते हैं जब हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर की थ्योरी थोड़ी बहुत एक बार हम इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा चलो 7 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या ए और बी सेम इवेंट्स होंगे? ए और बी सेम इवेंट्स होने ही चाहिए। ए और बी डिफरेंट इवेंट्स भी हो सकते हैं, या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे? बताइए फटाफट, फास्ट, अब एकदम सुपर फास्ट स्पीड से आपको जवाब देते जाना है। कम ऑन स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी। इस बार ए और बी may be different events. A and B may be different events. You know why? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। क्या दोनों सेम इवेंट है? प्रोबेबिलिटी सेम है तो क्या सेम इवेंट है? नहीं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो क्या जरूरी है दोनों सेम हो? नो, दे मे बी डिफरेंट इवेंट्स। दे मे बी डिफरेंट इवेंट्स। और एक्सक्लूसिव भी हो ये भी कहाँ जरूरी है? ठीक है, एक्सक्लूसिव हो ये भी ज़रूरी नहीं है। एक्सक्लूसिव हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसका मतलब क्या? ये एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव हैं, इक्वली लाइकली हैं, इंडिपेंडेंट हैं? बोलो फास्ट, सारे के सारे बोलें। ये एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, क्या है ये? This is exclusive. Yes, exactly. They are mutually exclusive. Next, सभी लोग सुनिए और जवाब दीजिए। अच्छा, ऊपर वाला एकदम क्लियर होगा कि अगर A इंटरसेक्शन B मतलब 0 है, इसका मतलब दोनों साथ साथ में आकर नहीं कर सकते। If for two events A and B, probability of A union B is equal to 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या? ये एक्सक्लूसिव हैं, इक्वली लाइकली हैं, एग्जॉस्टिव हैं या डिपेंडेंट हैं? दे आर क्या? जी बिल्कुल सही, दे आर एग्जॉस्टिव। वेरी सिंपल, दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, शानदार आ रहा है आप लोग को। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस, देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर। हेड और टेल आना ये एक्सक्लूसिव है, मतलब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ये एग्जॉस्टिव है,
या तो हेड या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक ही होना है। इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली का मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो, या फिर तीनों है। बोलो भाई फास्ट। मतलब इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता है। ये सब तो एकदम मजाक चल रहा है अभी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, या ये कहते हैं इक्वली लाइकली है और ए एंड सी बोथ। जी, हम लोग इसमें केवल इक्वली लाइकली कहते हैं। इंडिपेंडेंट कहने का तो तरीका ही अलग होता है ना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कहने का तो फॉर्मूला ही अलग होता है, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। काहे को उसमें मिक्स करें भाई। आओ देखते हैं आगे। सभी लोग फोकस करें अगले सवाल पे। अगला सवाल का अगर आपने जवाब दे दिया मतलब बैंग ऑन आपको आ रहा है। इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, probability of A intersection B is not equal to probability of A into B. Probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B. तो A and B are independent, dependent, not equally likely, not exhaustive. जी, they are क्या? They are dependent events. They are dependent events. ठीक है, they are dependent events. चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका है, इज स्टिल ए ओनली। मतलब उससे बी के ऊपर, बी के हो जाने से उसके ऊपर में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। क्या कहा जाए, ए और बी कैसे इवेंट्स हैं, या इसको कैसे करके इंटरप्रेट किया जाए। ए गिवन बी मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका है, तो वी कैन से स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तो दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ए इंडिपेंडेंट है बी से, तो बी भी इंडिपेंडेंट होगा ए से। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, बोथ ए एंड बी, राइट। तो डी, क्वेश्चन में 14 इग्नोर कर रहे हैं, अननेसेसरी थियरी क्वेश्चन है। चलो थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। आओ ये वाला जवाब दो, ये वाला आप जवाब दीजिएगा। चलो छोड़ो अब ये सब हटाओ, बहुत हो गई थियरी। वो भी थोड़ी बहुत थियरी डिस्कस हमने आपके साथ में कर ली, जितनी आ सकती है आपको बताएं, आप कर लेंगे। कुछ 2-4 थियरी क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट थियरी हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आपके थियरी आप जो अपनी शीट देखेंगे उसके अंदर में सब कुछ है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। इफ P इज टू Q आर द ऑड्स इन फेवर, P is to Q are the odds in favor, मतलब P is in favor, Q is against, then the probability of that event is, बोलो, probability of that event is P by Q, P by P plus Q, Q by P plus Q, none of these. जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट इज P बाय P प्लस Q। P हो गया इन फेवर, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट P अपॉन समथिंग होगा, तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए P प्लस Q, तो फिर P अपॉन P प्लस Q आ गया। नेक्स्ट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 5/9, तो ऑड्स अगेंस्ट कितना होगा, ऑड्स अगेंस्ट कितना होगा, गलत मत करिएगा इसको देख करके, ऑड्स अगेंस्ट कितना होगा। ठीक है, सिंपल है, ऑड्स अगेंस्ट कितना होगा 4:5।
5/9 है तो 5 इन फेवर होगा तो 4 अगेंस्ट होगा, तो ऑड्स अगेंस्ट कितना हो गया 4:5। 5/9 है मतलब 5 इन फेवर है तो 4 अगेंस्ट होगा, तो फिर 4 अगेंस्ट है तो फिर ऑड्स अगेंस्ट कितना 4:5। क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, हालांकि इसमें कई ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो आपको करा चुके हैं, जैसे ए बी सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है तो a + b + c कितना हो जाएगा 1। ये वाला भी एक क्वेश्चन बताइए, हम आपको करवा चुके हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओनली व्हेन दे आर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 1 नहीं बोल रहा है इसमें, 1 नहीं बोल रहा है जो आप एग्जॉस्टिव लिखे जा रहे हैं। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सोचो जरा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अरे A इंटरसेक्शन B कहाँ चला गया? A इंटरसेक्शन B नहीं लिख रहे हैं ये लोग, क्यों? यस, A इंटरसेक्शन B नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हम आज आपको होमवर्क देंगे ढेर सारे क्वेश्चंस का, तो डोंट वरी अबाउट इट। आइए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। इफ 2 लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, प्लीज सी द क्वेश्चन केयरफुली। इफ 2 लेटर्स आर टेकन फ्रॉम द वर्ड होम, हमने 2 लेटर्स लिए हैं, कौन से वर्ड से? होम से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स विल बी वोवल? मतलब पहला वाला भी लेटर वोवल ना हो, एक कॉन्सोनेंट हो, और दूसरा वाला भी लेटर वोवल ना हो। देखिए इन चार लेटर्स के वर्ड में 2 वोवल हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। ई और ओ वोवल्स दिखाई दे रहे हैं और बाकी के 2 एच और एम कॉन्सोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब हम 2 चूज करें और दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट्स हों, इसके क्या चांसेस हैं? आप इसको ऐसे सोचिए कि जब हम एक चूज करेंगे, परमुटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट फील यहां पे कोई सी भी जरूरत है परमुटेशन लगाने की। आसान सवाल है, आसान तरीके से करते हैं। हम आपको एक बार लिख के दिखाते हैं। Two letters are chosen from the word home. 2 letters are chosen from the word home. तो दोनों लेटर वॉवल ना हो, बोथ आर नॉट वॉवल्स। कैन वी से कि दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर वॉवल्स? हम इसको ऐसे करके भी कह सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग कॉन्सोनेंट्स, बट इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस बोथ आर वॉवल्स। बोथ आर वॉवल्स का मतलब क्या? पहला वाला कोई भी एक चूज हो जाए वॉवल, और फिर जो दूसरा वाला भी चूज हो वो भी एक वॉवल। तो ये बताइए 2 कंडीशंस हो सकते हैं इसमें, या तो ई पहला वाला और फिर अगला वाला ओ हो जाए, या तो पहला वाला ओ हो जाए और फिर अगला वाला ई हो जाए। 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है? तो पहला वाला ई हो जाए, दूसरा वाला ओ हो जाए, इसके चांसेस क्या?
पहला वाला ई हो इसके चांसेस हैं 1/4, और फिर अगला वाला ओ हो, क्योंकि 3 ही बचेंगे तो इसके चांसेस होंगे 1/3। सिमिलरली पहला वाला ओ हो इसके चांसेस 1/4, फिर अगला वाला ई हो इसके चांसेस 1/3। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1/12 प्लस 1/12, मतलब दिस इज 1 माइनस 2/12, इसे हम कह सकते हैं 1/6। फिर से सुनिएगा इस सवाल को। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर नॉट वॉवल्स, नॉट वॉवल्स मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग वॉवल्स। बोथ बीइंग वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोथ बीइंग वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए बोथ बीइंग वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोथ बीइंग वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12 प्लस 1/12। बोथ बीइंग वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12 प्लस 1/12, क्योंकि पहला और दूसरा मतलब ई और ओ हो इसके चांसेस क्या 1/4 इंटू 1/3, या फिर ओ एंड ई हो इसके चांसेस अगेन 1/4 इंटू 1/3। तो बोथ बीइंग वॉवल्स के चांसेस हो जाएंगे 1/12 प्लस 1/12। तो ऐसा ना हो इसके चांसेस क्या 1 माइनस 2/12 मतलब 5/6। ऐसे भी कर सकते हैं हर्ष, बट सिंस अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो इस वजह से हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं, नहीं जंप इन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको परमुटेशंस के थ्रू, कॉम्बिनेशंस के थ्रू भी फ्रेम करके कर सकते हैं। परमुटेशंस बेसिकली हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड टू यूज़ परमुटेशंस राइट नाउ, ठीक है। इसीलिए भी हमने आपसे कहा कि क्योंकि अभी हम लोग ने परमुटेशंस नहीं पढ़ा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सवालों को बिना परमुटेशन के आसानी से भी कर लें, ठीक है। चलिए, अब आप लोग कई ढेर सारे क्वेश्चंस होमवर्क में लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 52 एक और सवाल है। इस सवाल का हम आपको हिंट दे रहे हैं, अब आप खुद से ट्राई करिएगा। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस। क्या ये बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन भी हो सकता है। स्पेड और एस का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन एस, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन जो है 5/6 नहीं है, इसमें ऑप्शन आपका जैसे कि कहना है कि 5/6 नहीं है। एक मिनट, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है। हमसे इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स विल बी वॉवल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवल्स। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं।
एक मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। चलिए स्टूडेंट्स, पिछले वाले सवाल में एक मिस्टेक हो गई है हमसे, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। हमसे इसमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर नॉट वॉवल्स, बोथ आर नॉट वॉवल्स। बोथ आर नॉट वॉवल्स का मतलब यहां पे ये हो गया कि उसके अंदर में एक भी वॉवल नहीं होना चाहिए, और एक भी वॉवल नहीं होने चाहिए के अंदर में कई चीज़ें आ गई, मतलब इसमें अगर एक सिंगल वॉवल है तो वो भी उसमें आ गया। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कॉन्सोनेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, मतलब पहला वाला भी कॉन्सोनेंट हो और दूसरा वाला भी कॉन्सोनेंट हो। अब पहला वाला भी कॉन्सोनेंट हो और दूसरा वाला भी कॉन्सोनेंट हो तो फर्स्ट वन कॉन्सोनेंट हो, इसके चांसेस क्या हो गए थे, इसके चांसेस हो गए थे वही अगेन सेम चीज़। इस बार हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा, या तो HM या तो MH। तो HM के चांसेस क्या हो गए थे 1/4 इंटू, फिर अगले वाले के लिए 1/3 प्लस अगेन इसका अपोजिट कर दें तो 1/4 इंटू 1/3। स्टूडेंट्स इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2/12, मतलब 1/6। ठीक है, हम जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि दो वॉवल्स ना हो, दो वॉवल्स ना हो तो एक वॉवल उसके अंदर में आ जा रहा था, जबकि सवाल ये है कि एक भी वॉवल ना हो, एक भी वॉवल ना हो। दोनों वॉवल ना हो का मतलब एक भी वॉवल ना हो उसके अंदर में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो कॉन्सोनेंट्स। तो पहला वाला भी कॉन्सोनेंट हो और दूसरा वाला भी कॉन्सोनेंट हो, इसके दो चांसेस बन सकते हैं HM या फिर MH। तो हमने कहा 1/4 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/3, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या 1/6। अब देखिए आप लोग के जो ओपिनियंस आ रहे हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। आपने कहा 2/4 इज इक्वल टू 1/2 सिंपली नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंगल वर्ड नहीं चूज कर रहे हैं, हम दो अलग अलग वर्ड, पहले एक चूज कर रहे हैं फिर दूसरा चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम नहीं कर सकते। फिर इसके बाद दूसरा आया कि 2/4 इंटू 1/2 इंटू 1/3 नहीं कर सकते क्या? ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि पहली बार की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 2/4 और दूसरी बार की हो गई 1/3। इसके अंदर में भी आपका सेम आंसर आएगा। श्रुति आपका ओपिनियन भी ठीक है, बट ये ज़्यादा एक टेक्निकल और बेहतर अप्रोच हो गया। ये भी ठीक है, हालांकि श्रुति आपका भी अप्रोच अच्छा है। ये भी हो गया 1/2, बट सर 1 एज सिंगल डिजिट एंड रिमेन 2 डिजिट। हर्ष आपका सवाल नहीं समझ में आया हमको, एक बार फिर से बताइएगा। देखिए इसको करने का एक और तरीका है, जैसा कि एक स्टूडेंट ने किया है, वो ये है कि फिलहाल इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं 2, तो एक कॉन्सोनेंट चूज हो जाए दैट इज 2/4, फिर उसके बाद कितने कॉन्सोनेंट्स बचे 3 में से एक, अब उसमें से एक चूज हो जाए दैट इज 1/3, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2/12 इक्वल टू 1/6। वापस से सुनिए, इन 4 में से शुरुआत में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं 2, तो 2 में से कोई भी एक चूज हो जाए इट इज 2/4, फिर इसके बाद बचेंगे 3 में से वो एक कॉन्सोनेंट चूज हो जाए दैट इज 1/3, तो इट इज 2/4 इंटू 1/3 मतलब 1/6। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो वर्क। हर्ष आप ना क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए, अच्छा नीचे ये वाला जो सवाल हमने आपको लिखवाया था ये हम आपको होमवर्क में देंगे। बस हम आपसे कह रहे थे कि ये जो स्पेड है और एस है, आप ध्यान रखिएगा कि स्पेड और एस में कुछ कॉमन भी होता है। इसको भी चलो अच्छा अगर हम लोग कर ले तो स्पेड इस कितना 13/52, एस इस कितना 4/52, लेकिन दोनों में कॉमन क्या, एक एस ऑफ स्पेड्स होता है, तो माइनस कर देंगे 1/52, माइनस कर देंगे 1/52।
एक्चुअली हर्ष आपने भी जो किया था वो सेम गलती की थी। आप भी इस बात का कॉम्बिनेशन लगा रहे थे कि दोनों वॉवल ना हो। दोनों वॉवल नहीं होने का मतलब हुआ कि उसमें एक सिंगल वॉवल हो सकता है। बट सवाल क्या है ये देखिएगा, सवाल यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि नन ऑफ द लेटर्स आर वॉवल्स, मतलब एक वॉवल भी ना हो और दो वॉवल भी ना हो। तो सिंपल सी बात, दोनों कॉन्सोनेंट हो, इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक है, चलिए। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन योर होमवर्क क्वेश्चंस। प्लीज राइट डाउन योर होमवर्क क्वेश्चंस। आप सबसे पहले एक्सरसाइज लिखिएगा। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज के अंदर सेट ए है, सेट ए सेट बी करके दिया हुआ है। प्लीज राइट डाउन सेट ए, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 46, 47, 48, 46, 47, 48, 50, 46, 47, 48, 50, 55। इसके बाद सेट बी, सेट बी ये था होमवर्क फ्रॉम सेट ए। अब सेट बी से सवाल आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन है एटलीस्ट 7, मतलब 7 या 7 से ज्यादा का सम हो, 7 या 7 से ज्यादा का सम हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने आपको शॉर्टकट बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। देन कम टू सेट सी, then come to set C. What is the probability that the leap year would contain this? ये हटा दो। क्वेश्चन नंबर सेट सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स और कितना होमवर्क चाहिए बताओ? हमें लग रहा है आप लोग ऐसे भी रुकने के लिए कह नहीं रहे, तो करते जाते हैं। There are 2 boxes containing 5 white and 6 blue balls and 3 white and 7 blue balls. If one of the boxes selected random and a ball is drawn from it. वाह, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 करिए, मजा आ जाएगा। अचानक से स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है, मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है स्टूडेंट्स, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बस मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। आपके चैट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है हमको।
वाह, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे तो सच में मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, बस करो भाई, अब और कितना तुम लोग कहोगे और होमवर्क दीजिए, और होमवर्क दीजिए। अब हम और होमवर्क नहीं देते, बस इतना जिद मत किया करो तुम लोग होमवर्क के लिए। कब से कहे जा रहे थे होमवर्क दीजिए, होमवर्क दीजिए, बस। ठीक है, अब एक टीचर को भी दया आ जाती है, भाई इतना थोड़ी होमवर्क हम दे सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास इस होमवर्क के साथ में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप लोग अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखिएगा। ठीक है, हम लोग वीडियो ऑन करके चेक करेंगे आपका कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।